Good morning, students. I welcome you all to the virtual class of class 11th physics. The chapter which we were doing was uniform circular motion, and today the topic which we are going to cover is a bicycle rider leans inward while taking a turn on the road. मतलब जो साइकिल चालक है वो अंदर की तरफ झुक जाता है जब उसको रोड पे टर्न लेना होता है। या आपने कहा अपने बाइक या रेसिंग बाइक्स में देखे होंगे कि जब वो मोड़ पे जा रहा होता है साइकिल का अगर रेस हो रहा है या बाइक की रेस हो रही है तो देखते वो कितना झुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे अगर वो अंदर की तरफ झुका है उसके घुटने शायद उस रोड को ही टच कर लेंगे, तो वो बहुत ही शार्पली झुकते हैं। वहाँ पर आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। हम उसी का एग्जाम्पल आज आपको समझाएंगे कि वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा कैसे करता है। ठीक। So a bicycle rider leans inward while taking a turn on the road. हम फिगर को अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि राइडर है जो कि टर्न ले रहा है लेफ्ट हैंड में। m उसका मास ऑफ द राइडर एंड द बाइसिकल कंबाइंड मास है। v वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल है और r रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो कल हमने पढ़ा था वो जो लग रहा होगा उस पर वो होगा mv²/r, जो कि नेसेसरी है क्योंकि अगर कोई भी सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो अब उस पर नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगेगा और वो भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टर्न, और उस पर एक पॉइंट पर उसे एक्सर्ट होगा। सो लेट अस इमेजिन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस F1 and F2 ईच इक्वल एंड पैरेलल टू F acting at the center of gravity of the rider and the bicycle. The force F acting at A can now be replaced by force F1 acting at G. तो अब तक हमने जितना पढ़ा उसको हम डायग्राम से समझते हैं। कैसे समझेंगे देखिए, ये आपका राइडर है। ठीक। राइडर का वेट क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है और रिएक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ये उसका बॉडी जो भी साइकिल है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस पे दो फोर्स हमने मान लिया जो इक्वल एंड अपोजिट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और एट दी एंटी क्लॉक कपल फॉर्म कर रहे हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था। द फोर्सेस F एक्टिंग at A can now be replaced by the forces F1 acting at G, and the anti-clockwise couple formed by F and F2. The force F1 is the necessary centripetal force. ठीक है, अब कौन है, F को कौन बैलेंस कर रहा है, F2। ठीक है, और ये एंटी क्लॉक, क्योंकि ये देखिए ये इट विल मूव लाइक दिस, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कपल फॉर्म कर रहा है, जोड़ा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इफ़ द राइडर रिमेन्स स्ट्रेट वाइल टर्निंग देन द वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द अर्थ नॉर्मल रिएक्शन r acting vertically upward at A would cancel each other. In this situation the anti-clockwise couple would overturn the bicycle outward. ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये मोड़ पे नहीं झुकता तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज फोर्स है, mg को कौन बैलेंस कर देगा, r, तो इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना, इसका और इसका जोड़ा, इसका और इसका जो जोड़ा है, ये एंटी क्लॉक फोर्स है, ये इसको बाहर की तरफ फेंक देगा। ठीक है, ये इस तरह का फोर्स बन रहा है, आप देख पा रहे हो, ये एक जोड़े का फोर्स है। मैं आपको इसको पेंसिल से और ज़्यादा क्लियर करती हूँ। देखिए किस तरीके का बना है, ये दिख रहा है आपको, ये फोर्स है, तो ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये इधर, तो बॉडी बाहर की तरफ गिरेगी क्योंकि mg को F यहाँ पर r ने बैलेंस कर दिया, तो ये एक फोर्स इसको इधर की तरफ धक्का मारेगा जिसकी वजह से वो गिर सकता है। अगर वो अपने आप को अंदर की तरफ झुका ले तो झुका लेगा, क्या होगा तब, mg देखिए वो तो इधर लग रहा है और r इधर, तो ये एक कपल बन गया, जोड़ा। और कैसा जोड़ा है, ये ऐसे में जोड़ा है, तो ये क्लॉकवाइज जोड़ा हो गया। और F2 और F ये ऑलरेडी एक एंटी क्लॉकवाइज जोड़ा बना रहा था, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज जोड़ा बना रहा था अब इसको बैलेंस कौन करेगा, ये क्लॉकवाइज जोड़ा। किसके किसके बीच में,
आर और एम जी के, ये दिख रहा है, ये जो जोड़ा है एम जी और आर के बीच में, ये आपका क्लॉकवाइज जोड़ा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जोड़ा है। ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिखा है इन दिस सिचुएशन द एंटी क्लॉक कपल वुड ओवरटर्न द साइकिल आउटपुट। ठीक है, बाहर फेंक देगा। इफ हाउएवर अगर राइडर लीन कर जाता है, झुक जाता है इनवर्ड्स toward the center of the turn, then his weight mg and r of the earth form a clockwise couple। ठीक है, अब पहले तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन झुकने पर ये एक जोड़ा बना रहे हैं। एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि r तो इस लाइन पे लग रहा है, mg इस लाइन पे लग रहा है, कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन एक जोड़ा बनाएंगे। दो जोड़े हैं और ये इनके बीच की रेखा है, तो ये कैसी है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, फॉर्म अ क्लॉकवाइज कपल विच बैलेंसेस द एंटी क्लॉकवाइज कपल, हेंस द राइडर मूव्स ऑन दी टर्न विदाउट एनी रिस्क। तब एंटी क्लॉक को क्लॉक ने कवर कर लिया है, अब वो उस पर नहीं गिरेगा। सपोज द राइडर लीन्स थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल फॉर बैलेंसिंग द टू कपल। अगर वो थीटा पे झुक जाता है तब हम लगाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोई भी एक बल गुणा उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसको लूँ तो इनमें से आर या एम जी में से कोई भी एक बल ले लिया और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप ध्यान से देखें तो ये है आपका जी ए साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ये वाला दूरी देखो हमको निकालनी है ये। तो अगर मैं एक त्रिकोण बना लूँ, ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, इसको मैं शो करती हूँ, देखिए ये है। ठीक है, ये आपका त्रिकोण बना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये इनके बीच की दूरी लंब बटे ये दूरी आपको दिखा रहा है। तो लंब और इसको कौन जोड़ता है, लंब को और इसको जो कर्ण है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको कौन जोड़ रहा है, कौन सा रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन थीटा। तो ये मुझे साइन थीटा देगा। तो परपेंडिकुलर मुझे ये दूरी निकालनी है, परपेंडिकुलर का मान कितना होगा, दोनों के बीच की दूरी का मान ये होगा h साइन थीटा। अब यहाँ पर h क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है जी ए, क्या है जी ए, तो ये होगा जी ए साइन थीटा, जी ए साइन थीटा। और F1 F2 में अगर मैं निकालना चाहूँ तो कोई भी फोर्स और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है, देखिए ये और ये दूरी, ये क्या है, कॉस की टर्म्स में है, ये क्या है, कॉस थीटा, जी ए कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि अब हम इस दूरी की बात कर रहे हैं, अब इनके बीच में ये दूरी आ गई है। तो ये क्या है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, तो बेस इज इक्वल टू एच कॉस थीटा। एच मेरा कितना है, जी ए, तो जी ए कॉस थीटा। अब जी ए से जी ए कटा तो tan थीटा आया एफ अपॉन एम जी, और मेरे पास एफ कितना है, एफ है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, जो मेरा सेंटीपीटल, एफ कितना है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, जो मेरा सेंटीपीटल फोर्स है। तो मैंने एफ की जगह एम बी स्क्वायर अपॉन आर लगाया, ये एम जी लिखा, इसको हमने सॉर्ट आउट किया तो ये आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्रॉम दिस फार्मूला द एंगल थीटा कैन बी कैलकुलेटेड। Since the centripetal force mv square upon r is provided by the frictional force, the value of mv square upon r should be less than the limiting friction couple force mu r। mu r से कम होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो बाइसिकल है वो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। This is why the rider slows down the speed of the bicycle while taking a turn। इसीलिए वो क्या करता है, स्पीड को कम करेगा, स्पीड कम करेगा, एंगल कम होगा। ठीक है, एंगल कम होगा, वरना एक लिमिट से ज़्यादा वो झुकेगा तो वो गिर जाएगा। ठीक है, सो द राइडर स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ द बाइसिकल वाइल टेकिंग अ टर्न एंड फॉलोज द पाथ ऑफ अ लार्जर रेडियस। ड्यूरिंग रेनी सीजन फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस, कम हो जाता है, एंड कैन नॉट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए रेन में आपने देखा होगा कि ये लोग स्लिप ज़्यादा करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हम टॉपिक आज देखने वाले हैं वो है द रोड एंड द रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड एट द टर्न।
टर्न जब आप लेते हो तो आपके रोड, ठीक है, जो आप मुड़ाव, जैसे आप पहाड़ी रास्ते में या पहाड़ी इलाकों में कभी आप गए हो तो आप जो मोड़ देखोगे, मोड़ में देखोगे कि अंदर की तरफ आपका रोड नीचे है और बाहर की तरफ रोड थोड़ी उठी हुई है, एकदम सपाट रोड नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही रेलवे ट्रैक्स को भी बनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? अ कार मूविंग ऑन रोड और अ ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स, उसको क्या चाहिए? रिक्वायर्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स वाइल टेकिंग अ टर्न। एज दीज व्हीकल्स आर हैवी, भारी होते हैं, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स में नॉट बी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के ही आस में हम रह नहीं सकते कि फ्रिक्शन इनको वो फोर्स प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि ऊपर वाले केस में हो रहा था। एंड मोर ओवर द व्हील्स आर लाइकली टू सफ़र कंसिडरेबल वियर एंड टियर। और अगर हम सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे भी चलते हैं तो इनके जो वो है टायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा घिस भी जाएंगे। तो इस केस में द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, हम सेंट्रीपिटल फोर्स को कहाँ से लाएंगे? हम इसको फ्रिक्शन से नहीं ला सकते, तो हम क्या करते हैं? हम स्लोपिंग डाउन करते हैं, स्लोपिंग डाउन द रोड्स इनवर्ट एट द टर्न पे, मोड़ पर। सिमिलरली वाइल लाइंग द रेलवे ट्रैक्स, इनर रेलवे को भी थोड़ा नीचे करके आउटर रेल को ऊपर करके टर्न पे लाया जाता है। बाय डूइंग सो द कार और द ट्रेन, वो अपने आप अंदर की तरफ लीन हो जाती है, मतलब अंदर की तरफ झुक जाती है वाइल टेकिंग टर्न, और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उनको वहीं से मिलता है। दिस फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द अर्थ एंड द रेल। इस वक्त कहाँ से मिलता है? ये जो नॉर्मल रिएक्शन है आर, उसके द्वारा हमें ये मिलता है। जो आगे हम फिगर देखने वाले हैं, फिगर 1.2 इस पर नंबर दिया है, मुझे लगता है इन लोगों ने, हाँ फिगर 11 है, ठीक है। फिगर 11 में एक कार आपको दिखाई जा रही है जो कि टर्न ले रही है, ठीक है, और ऑलरेडी आपने स्लोप को इसको थीटा एंगल पे दे दिया है। जी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और एम जी जो है वो कार की नीचे जा रही है। रिएक्शन कार का इसके लंब, ठीक है। रिएक्शन जो होता है वो हमेशा जो भी आप, जिस पे भी आपकी बॉडी चल रही है उसके हॉरिजॉन्टल के लंब पे चलता है, जबकि mg जो होती है वो जो आपका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल है उसके साथ चलता है, ठीक है। तो अब क्या है, इस आर के मैंने दो कंपोनेंट निकाले। कंपोनेंट निकालना हमने सेकंड चैप्टर वेक्टर से पहले सीखा था, तो उसके द्वारा हमने आर के दो कंपोनेंट निकाले, एक आर साइन थीटा, एक आर कॉस थीटा। अब आर साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा? क्योंकि अंदर की तरफ लग रहा है तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स mv² r बैलेंस कर लेगा। और आर कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर ले रहा है? mg बैलेंस कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा आर कॉस थीटा किसके बराबर हो गया? mg के, और आर साइन थीटा mv²/r के बराबर हो गया। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी। मैं जैसे इनको डिवाइड करूँगी आर से मतलब मैं पहले साइन को ऊपर रखूँगी, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा? mv²/r अपॉन mg, ठीक। r से r कटा, m से m कटा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस टैन थीटा, ये हो जाएगा mv²/rg। ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। तो फ्रॉम द फॉर्मूला हम क्या देख सकते हैं? द एंगल थीटा कैन बी कैलकुलेटेड। हम v और r जो हम देखिए रास्ता हमें बनाना है, हमें पता है कि हम कितना घुमाव देंगे, तो हम r के विषय में जानते हैं। हमें पता है कि हम कौन सी गाड़ी चलाएंगे, उस पर राजधानी चलाएंगे कि माल गाड़ी चलाएंगे कि नॉर्मल पैसेंजर चलाएंगे, तो हम उसकी स्पीड के बारे में भी एक हमारा आकलन है। तो हम उसी के हिसाब से अपने जो ये थीटा है इसको डिफाइन कर सकते हैं, और थीटा बता देगा कि आपको कितनी रोड जो है ऊपर की तरफ से या ट्रैक कितना उठाना है। Thus, the slope theta is proper for a particular speed of the car. Therefore, the driver drives the car with a particular speed at the turn. आपने देखा होगा कि जब आप मोड़ों पे जाते हो तो वहाँ पर लिखी होती है कि 2 व्हीलर की इतनी स्पीड होनी चाहिए, 4 व्हीलर की इतनी स्पीड होनी चाहिए, आपके ट्रक्स की इतनी स्पीड होनी चाहिए। वो डिफाइंड होती है, वो इसी बेस पे डिफाइंड होती है कि हमने थीटा इतना डाल के रोड बना दी है, अब इस पे इससे ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी आप ना चलाएं। So therefore the driver drives the car with a particular speed at the turn. Since m does not appear in the formula, hence speed does not depend upon the weight of the car. उसके वजन से तो नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली उसके डायमेंशन पे तो डिपेंड करेगा ही ना। आपको पता है कि आप बड़ी कार को कितनी स्पीड से चला सकते हो और आप एक छोटे स्कूटर पे कितना स्पीड ले सकते हो।
इफ़ द कार इज़ मूविंग एट अ स्पीड हायर देन द डिज़ायर्ड स्पीड, जो बोला गया उससे ज़्यादा पे अगर वो चलेगा, इट टेंड टू स्लिप आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ फिसलने लगेगा. बट then the frictional forces act inward and provide the additional centripetal force. तो अगर आपने देखा होगा उसमें रेंज लिखी होती है, इसलिए होती है कि थोड़ा बहुत वो ज़्यादा स्पीड कर भी रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उसको बैलेंस करने के लिए चलाएगा. सिमिलरली इफ़ द कार इज़ मूविंग एट अ स्पीड लोअर देन द डिज़ायर्ड स्पीड, जितनी उससे भी कम में चल रहा है तो भी वो अंदर की तरफ जो है स्लिप होने की कोशिश करता है. बट फिर से फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है और आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है. तो अगर वो आउटवर्ड गिर रहा होगा तो वो उसे इनवर्ड गिराने की कोशिश करेगा, अगर वो इनवर्ड जा रहा होगा तो उसे वो आउटपुट में ले जाने की कोशिश करेगा, तो आउटवर्ड ले जाएगा. बट नाउ द फ्रिक्शनल फोर्स acts outward and reduces the centripetal force. The hilly roads are made slopey inward throughout so that the vehicles move on them लीन ऑटोमेटिकली टूवर्ड्स द सेंटर, अपने आप ही वो झुक जाए. इसीलिए रोड को ऑलरेडी थोड़ा सा अंदर से झुक दबावा और बाहर से उठावा बढ़ा ही जाता है जब हम हिल्स पे जाते हैं. ठीक है. ऑटोमेटिकली टूवर्ड द सेंटर ऑफ द टर्न आर एक्टेड अपॉन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स. इफ दीज रोड्स वर इन लेवल देन at the turn the outer wheels would be raised up through overturning the vehicle. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पीछे वाली जो व्हील्स है वो अपने आप उठ के और गाड़ी को पलट सकती है. The flying aeroplane leans to one side while taking a turn in the horizontal plane. जब वो आकाश में भी अगर वो घूम रही है, वो टर्न ले रही है, तब भी वो एक तरफ से झुक जाती है, अंदर की तरफ झुकती है और बाहर से उठती है. In this situation, the vertical component of the force acting on the wings of the aeroplane balances its weight and the horizontal component provide the necessary centripetal force. इसमें क्या है कि जब वो झुकती है तो वर्टिकल कंपोनेंट जो फोर्स का होगा, ठीक है, वो उसके विंग्स को बैलेंस करेगा और वेट को, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको प्रोवाइड करेगा. इन द वेल ऑफ डेथ, आपने देखा है मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ में भी ड्राइवर वाइल ड्राइविंग द मोटरसाइकिल फास्ट ऑन द वॉल्स ऑफ द वेल, तो क्या करता है वो इनवर्ट ही झुका रहता है. ठीक है. आपने मौत के कुएं में मोटरसाइकिल को घूमते हुए देखा होगा ना, तो वो भी झुका हुआ रहता है. द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द वॉल, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस कर लेता है मोटरसाइकिल के और ड्राइवर के, वाइल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा कि वो चलता है सर्कुलर मोशन में. तो ये दो टॉपिक्स आज हम अपने कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है. यू विल बी प्रोवाइडेड विद द नोट्स एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आप इन टर्म्स को समझ नहीं पाओगे. वॉच द वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और यू कैन कॉल मी बिटवीन द टाइम 8 AM to 4 PM. थैंक यू.